चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदगमनं श्रीगुरोर्वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान् तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान् नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानुवे देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः। नमो वृक्षाय साक्षात् वैराग्यमुक्तये विप्रलम्बरसाम्बुदे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय भानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सुरतरुर्पंगो मम मंदामतिर्गति मत्सर्वस्य पादां राधा मदन दिव्यद्वृंदारण्य कल्पद्रुमाधव श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील कृष्णालिवि सेव मानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी वटटे स्थितः कर्षन् वेणुसुनेर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्नः। तप्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। हरे कृष्ण। तो पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ इतना छोटा कि मैंने प्रयास किया जल्दी का परंतु लेट हो गया और आप लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे हो तो उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, अगली बार से ऐसा नहीं है, मैं ध्यान रखूंगा। तो अभी कुछ दिन पहले भक्तों ने नया साल मनाया है ना। नया साल मनाते टाइम एक दूसरे को क्या बोला? हाँ, हैप्पी। हैप्पी हो गए आप लोग? नहीं? अच्छा, न्यू ईयर में जो हमने मनाया एक दूसरे को हैप्पी हैप्पी बोल के, तो उसमें हैप्पी कुछ था क्या? हैप्पी इंसान कब होता है? बाद में करो, बात बाद में, लास्ट में करो, कथा के बाद। नरसिम्हा देव भगवान का महाप्रसाद है। भगवान को सेंट ऑफर होता है, वो सेंट आपको लगाया जाएगा, उसको सूंघने से भक्ति बढ़ेगा। भगवान को जो भी वस्तु दी जाती है उस वस्तु को अगर आप अपने जीवन के उपयोग में लाओगे, भगवान के चरण में चढ़ाया फूल है, भगवान के चरण का तुलसी है, भगवान को सेंट लगाया है, भगवान को अन्न भोग लगाया है ना, जो भी वस्तु है उसको देखने से, छूने से, सुनने से, स्वाद लेने से हमारा भाव आपको अनुभूति में दिखेगा। आपकी आंखों से नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप भी वो शक्ति नहीं। जब आप बन जाओ आपकी आंखों में शक्ति है। ठीक है, अब पिक्चर हम दूसरे को अभिवादन कर रहे थे, अनुवादन कर रहे थे,
हैप्पी हैप्पी बोल के। तो उसमें हैप्पी क्या था? न्यू ईयर तो पता है हर साल नया साल आता है, उसमें हैप्पी क्या था? और जब आप किसी को बोल रहे हो कि मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा हूँ, तो उसको कुछ तो भी हैप्पी जैसा चीज दिया आपने। तो फिर हैप्पी कैसे का उपयोग होगा हमारे जीवन में? उससे खुशियां आएंगी, है ना? कुछ स्पेशल होना चाहिए ना, कि मतलब अभी कोई भी कार्य हम करते हैं उसमें हमारे जीवन के उपयोग के लिए वस्तु आती है जो नई हो, जो अब तक हमने नहीं किया, वो हम कर रहे हैं तो खुशी आती है ना? जैसे बच्चा एग्जाम दिया, पास हो गया, तो जो एग्जाम नहीं पास किया तो वो पास होएगा तो खुश होएगा ना, है ना? या किसी एग्जाम में फेल हुआ था, उसमें पास हो गया तो खुश होगा, राइट? उसको स्वीट खाना है, स्वीट मिलेगा तो खुश होगा, राइट? लेकिन हैप्पी न्यू ईयर बोलने से हैप्पी क्या मिला? ऐसा क्या मिला कि हम खुश हो गए? हाँ, किसको मिला बताओ? अच्छा, आप में से भगवत गीता कितने किसने ली है पिछले कुछ समय में? इस दिसंबर महीने में किसने किसने भगवत गीता खरीदी? आप दोनों ने खरीदी, धन्यवाद। आपने भी ली? अब तो बांटने वाली पार्टी है। आप लोगों में से किसी ने गीता खरीदा इस बार? नहीं लिया? आपने लिया, धन्यवाद। तो आप देखिए, यदि हम ध्यान से देखेंगे तो जो पिछले साल चीज था वही अगले साल भी आ रहा है। कुछ नया आ रहा है क्या? कुछ नया आ रहा है? कुछ नया नहीं है। पिछले साल भी, पिछले साल भी फ्रेंड्स, पिछले साल भी रिलेटिव, पिछले साल भी वही खाना, उसमें जो हमने पार्टी में खाया था वही इस साल भी खा रहे हैं। पिज्जा, बर्गर, पास्ता, है ना, जो भी है, अपने अपने घर का रास्ता। और खा के तो वही करते हैं ना, घर पे ही चले जाते हैं, और क्या करते? हमारा डायलॉग कुछ और है, हम कुछ और बोलते हैं। तो पिछले साल जो हमने नया साल का पार्टी किया था, तो इस साल जब हमने नया साल का पार्टी किया तो भी मेनू सेम था, मेनू डिफरेंस आ गया, है ना? कुछ लोग बढ़िया एकदम पी के सो गए थे। कहाँ कहाँ सोए थे ये तो उनको ही पता है, दूसरे दिन पता होगा कहाँ कहाँ पी के सो गए थे वो लोग, है ना? बहुत दारू पियेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, आतिशबाजी करेंगे, और कहते हैं नया साल। नया साल है तो नया क्या है उसमें? सब तो पुराना है। व्हाट इज न्यू? व्हाट इज न्यू? ऐसा कुछ हो कि जो पिछले साल नहीं किया था इस साल करोगे तो नयापन आएगा। या कम से कम ऐसा कुछ हो कि आपने पिछले साल एक्सपीरियंस किया था तो भी नया था, इस साल एक्सपीरियंस करोगे तो भी नया हो। ऐसा हमने कोई काम किया है? पूरे भारत में 750 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें कितने लोगों ने ऐसा कुछ काम किया बताओ? कितने लोगों ने ऐसा कुछ काम किया कि कुछ हमने नया किया हो? या ऐसा काम जिसमें हर बार करने पे हमारा नया अनुभव आया हो, नया फीलिंग आया हो, नई भावना आई हो, नया टेस्ट मिला हो, या नई ऊंचाई पे आए हो, या नया सक्सेस मिला हो? ऐसा क्या किया है वो बताइए, आप में से कितने लोगों ने किया? चलो ठीक है, आप में से किसी ने किया होगा, नहीं किया होगा। आप अंदाजा लगा के बता सकते हो पूरी दुनिया में किसी ने किया है क्या ऐसा कुछ? किया है? स्लोगन भी वही है, हैप्पी न्यू ईयर 2024, हैप्पी न्यू ईयर 2025। फिर अगले साल 2026, 27, 28, 29 ऐसे चलेगा। स्लोगन भी सेम है, स्लोगन भी चेंज नहीं हुआ, स्लोगन में भी नयापन नहीं।
तो हमारी दुख भरी दुनिया को हम लेबल लगा देते हैं हैप्पी का, और हम बोलते हैं हम हैप्पी। राइट, इसको बोलते हैं प्लास्टिक स्माइल। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक। लोग जीवन में खुश नहीं हैं, लेकिन लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, हैप्पी 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 हैप्पी। जो हैप्पी सिंह है वो भी हैप्पी नहीं है, वो भी दुखी है। हर जगह झगड़े हो रहे हैं। क्या कोई चीज ये बात को सुनिश्चित कर सकता है, ये बात को कंफर्म कर सकता है कि इस साल किसी के घर में झगड़ा नहीं होगा, इस साल कहीं चोरी नहीं होगी, इस साल कहीं डकैती नहीं होगी, इस साल कहीं वायलेंस नहीं होगा? कर सकते हैं? फिर कहाँ हैप्पीनेस है? और मैं तो गारंटी करता हूं कि हैप्पी न्यू ईयर के दिन ही झगड़ा हुआ होगा। मेरा गुलाब जामुन खा गया। हाँ, मेरा पिज्जा खा गया। पिछले साल पैसा मैंने दिया था, इस साल पैसा तुमको देना पड़ेगा, उसमें झगड़ा हो गया। हैप्पी न्यू ईयर के दिन ही सैड हो गया। हाँ? और 1 तारीख से लेके अब तक, आज कितना तारीख है वो भी नहीं मालूम। हाँ, 4 तारीख। तो 4 दिन हो गए हैं, तो 4 दिन में ही झगड़े हुए होंगे, और मैक्सिमम लोगों ने किए हैं, है ना? तो खुशी कहाँ है, आनंद कहाँ है, सुख कहाँ है? हमारा कोई भी त्योहार आता है तो उसके आगे हम एक शब्द लगाते हैं, हैप्पी। लेकिन है क्या सच में? हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली, सबके आगे हैप्पी लगाते हैं ना। लेकिन हैप्पीनेस कहाँ है? वेयर इज द हैप्पीनेस? एवरीवेयर इज द सैडनेस। आप में से कोई बताएगा कहाँ पे है खुशी? खुशी लड़की का नाम नहीं बोल रहा हूँ, ये तो बोलेगा सर मेरी फ्रेंड है। वो नहीं बोल रहा हूँ। तो भगवत गीता में भगवत गीता में भगवान 2nd चैप्टर के 71 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं हमें, भगवान असली आनंद के बारे में। क्यों मैं इस बात को बहुत खींच रहा हूं कि हैप्पी बोल के हम सैड हैं? क्योंकि हमारे एक आचार्य हुए हैं भक्ति विनोद ठाकुर, तो उन्होंने एक वैष्णव गीत लिखा है। उसमें वो कहते हैं कि संसार के लोग क्या कहते हैं पता है? असत्येरा सत्य करी मानी। वो संसार में जो झूठ है उसको सच मान के बैठे, जो झूठ है उसको सच मान के बैठे। तो अब झूठ को सच मानोगे तो गलती होगा ना, गलती होगा ना। और गलती होगा तो सुखी तो कोई होगा नहीं, सब दुखी होंगे। जैसे आप देखिए, बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, ये सब का एडवर्टीजमेंट आता है। तो आप पता करो, पूरे भारत में जितने लोगों ने, अभी बहुत सारे ओलंपिक हुए, तो जितने लोगों ने भी मेडल लाया, आपको पता है उसमें से एक भी व्यक्ति ने कॉम्प्लान बॉर्नविटा नहीं पिया था। लेकिन जब प्रचार करते हैं उसका तो क्या बोलते हैं? सीक्रेट टू योर चैंपियनशिप, राइट, सीक्रेट टू योर सक्सेस। आपका बच्चा पढ़ेगा तो बुद्धिमान होगा, शार्पर, स्ट्रॉन्गर, टॉलर, है ना? ऐसे प्रचार करते हैं ना वो लोग, यही यही शब्द बोलते हैं ना। शार्पर भी हो गया, स्ट्रॉन्गर भी हो गया, टॉलर भी हो गया, लेकिन ना अपने घर के लिए कुछ किया, ना अपने समाज के लिए कुछ किया, ना अपने देश के लिए कुछ किया। इसको कहते हैं झूठा प्रचार, और उसमें हम फंस गए। एक मद्रास में एक व्यक्ति है, उसने फेयर एंड लवली के ऊपर केस किया था। मद्रासी लोग जानते हैं आप लोग,
श्याम सुंदर भगवान का कलर होता है उनका, सुंदर सा। तो उसने फेयर एंड लवली का ऐड देखा था, तो उसने बोला मैं गोरा हो जाऊंगा। उसने खरीद लिया। उसने कहा मैंने 5 साल तक लगाया अपने चेहरे पे, मैं गोरा नहीं हुआ। कंपनी झूठ बोलती है। उसने कंपनी पे केस कर दिया और लगभग 20 या 25 लाख मुआवजा कंपनी ने उसको रिटर्न भी की कि हाँ हमने झूठ बोल के प्रचार किया। ये क्या है? असत्येर सत्य करी मानी। जो झूठ है उसको सच मान के हम जी रहे हैं। बचपन से हमको कहा जाता है एबीसीडी सीख लो, खुश हो जाओगे। सीख लेते हैं। बोले टीचर को सुनाओ, टीचर को सुनाते, फिर एडमिशन हो जाता है। फिर बोलते हैं प्राइमरी पार कर लो, खुश हो जाओगे। पार हो गया, खुशी किधर है मालूम नहीं। फिर बोलते किधर है, तो बोलते सेकेंडरी पार करो। फिर ग्रेजुएशन पार करो। फिर पेपर मिल जाता है एक, सो एंड सो पर्सन हैज कंप्लीटेड सो एंड सो डिग्री इन सो एंड सो ईयर फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी और कॉलेज। ऐसे एक पेपर मिलता है ना, इसको कहते हैं रिजल्ट या सर्टिफिकेट। और उसके लेके पूरे दुनिया में घूमते हैं, भाई खुशी दे दो, मैं आपका नौकर बनने को तैयार हूं। उसमें क्या लिखते हैं? मैं आपका नौकर बनने को तैयार हूं, मतलब नौकरी तो, नौकरी कौन मांगता है? जो नौकर बनना चाहता है वही नौकरी मांगेगा ना। तो आप मुझे जॉब दे दो, उसको नया नाम दे दिया, जॉब दे दो, एम्प्लॉयमेंट दे दो, है तो नौकरी। फिर अगर हमने नौकरी क्रैक कर दी तो क्या होता है? तो हमको जॉब मिल जाती, तो हम खुश हो जाते, वाह अब हमको पैसा मिलेगा। बहुत बोलता है ऐसे नहीं मिलेगा, 30 दिन मेहनत करना पड़ेगा। फिर वो पहले दिन की जो खुशी है वो 30 दिन गम में बितानी पड़ती है। तब जाके एक दिन हाथ में खुशी आती है, वो दूसरे दिन खत्म हो जाती है। क्योंकि नौकरी मिलने के पहले ही 1,000 सपने बना कर रखा था। पगार मिलेगी तो ये करूंगा, पगार मिलेगी तो वो करूंगा। अच्छा आपने सपना बनाया था, आपके फैमिली वाले ने भी सपना बनाया था। मम्मी ने सोचा था पहला पगार मिलेगा ना ये करेंगे, बहन ने सोचा था पहला पगार मिलेगा तो ये करेंगे, भाई ने सोचा था पहला पगार मिलेगा तो ये करेंगे। वो जैसे ही आती है घर तक पहुंचती है फिर खत्म हो जाती है, फिर 30 दिन का फिर से मेहनत। फिर एक दिन हमको पता चलता है कि इंक्रीमेंट नाम की भी एक चीज होती है। तो इंक्रीमेंट मिलेगी तो अभी जितना पैसा मिल रहा है उससे बढ़ के मिलेगा। फिर उसके लिए मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद सबको फिर पता चल जाता है अभी तो पैसा बढ़ने वाला है। फिर उनकी इच्छाएं बढ़ जाती, पैसा बढ़ने वाला है तो इच्छाएं बढ़ जाती, इच्छाएं बढ़ गई तो फिर पैसा खत्म। फिर सोचते हैं जॉब चेंज कर ले, फिर पता चलता फिर पैसा बढ़ने वाला है, फिर इच्छाएं बढ़ जाती हैं, फिर पैसा खत्म। फिर समाज के लोग बोलते हैं देखो बेटा शादी करो, उसमें खुशी। अच्छा ये जो नौजवान लोग होते हैं जिनको समाज के लोग हिदायत देते हैं कि शादी कर लो खुश हो जाओगे, वो समाज को रिटर्न पूछते नहीं तुमने किया, तुम खुश हो क्या? मैंने पूछा था इसके लिए इधर हूं। सामने से जवाब आया नहीं। शादी करोगे तो खुश हो जाओगे। शादी करने के बाद पता चलता है मेरी 10 इच्छाएं थी, उसने भी 10 इच्छाएं लेके अभी 20 हो गई, अभी पगार डबल करना पड़ेगा, है ना। फिर कुछ दिन के बाद एक छोटा सा चुन्नू मुन्नू आ जाता है, वो भी 4-5 इच्छाएं लेके आता है। फिर इच्छाएं और बढ़ जाती, फिर पैसा कमाते रहो इच्छाएं पूरी करते रहो, पैसा कमाते रहो इच्छाएं पूरी करते रहो।
और फिर बुढ़ापे में पता चलता है खुशी के पीछे भागे खुशी मिली। सर्च फॉर हैप्पीनेस इज फेल। होता है, ये सही बात है। देखो मैं तो समाज में कम रहता हूं, मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता हूं, पर ये सही बात है या गलत बात है आप बताओ। आप में से कौन मेरी बात को अग्री नहीं करता है, कौन मेरी बात से सहमत नहीं, हाथ उठाओ। उसको हम एक्स्ट्रा प्रसाद देंगे, टेंशन मत लो। सभी सहमत हैं? तो क्या कारण है कि हर इंसान खुशी ढूंढता तो है लेकिन उसको मिलती नहीं है, मेहनत भी करता है लेकिन मिलती नहीं, क्या कारण है? तो कारण ये है कि पहली बात तो आपको खुद नहीं पता है कि आप कौन हो। जैसे आप किसी कंपनी में काम करने जा रहे हो, कंपनी में आपने बायोडेटा दिया, कंपनी वाले ने आपको सिलेक्ट किया कि आज से आप हमारी कंपनी में काम करोगे। तो कंपनी में जाने के बाद पहले दिन के पहला प्रश्न आपका क्या होता है? मेरा इस कंपनी में क्या पोजीशन है, राइट? सबसे पहले यही पूछते ना, भाई मैं कौन हूं इस कंपनी में। इस कंपनी में मेरा कुछ पोजीशन होएगा ना, मेरा कोई पोस्ट होएगा। चपरासी होएगा ना, प्यून होएगा ना, क्लर्क होएगा ना, मैनेजर होएगा ना, डायरेक्टर होएगा, क्या होएगा? कुछ तो पोजीशन होएगा ना, काम कैसे करेगा? उसको पता ही नहीं वो क्या है तो क्या करेगा? कंपनी में घूमेगा, पता ही नहीं उसको क्या है। तो सबसे पहले क्या जरूरत है? ये पता करना, मैं इस कंपनी में कौन हूं। दुनिया में आने के बाद किसी ने ये पूछने का प्रश्न किया कि इस दुनिया में मैं कौन हूं? आपने नहीं पूछा, आपके माँ बाप ने बोला कि ये प्रश्न पूछना चाहिए। माँ बाप बेचारे बिजी होते हैं, माँ रोटी बना के देती है, पिताजी रोटी का व्यवस्था करते हैं, तो माता पिता ने उठा के हमको एक टीचर के पास दे दी। टीचर ने सिखाया, स्कूल की कॉलेज की किसी टीचर ने सिखाया? अच्छा, दोस्त भी ज्ञान देते हैं, किसी दोस्त ने सिखाया? तो आपका क्या पोजीशन है इस दुनिया में, आप हो कौन? आप कौन हो इस दुनिया में? क्या पोजीशन है आपका इस दुनिया में? सबसे पहला तो ये पता करना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक आपको कैसे समझ में आएगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है और उस जिम्मेदारी के साथ साथ आपको कौन कौन से कर्तव्य करने हैं, कैसे पता चलेगा? व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट इज योर ड्यूटी। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा हु एम आई, तब तक आप कैसे डिसाइड करोगे? इसीलिए सबसे पहला सबसे मेन आधार होता है ये जानना कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं। पूरे दुनिया में जितना ज्ञान दिया जा रहा है, कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, पूरे दुनिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पर किसी भी यूनिवर्सिटी में ये बात नहीं सिखाई जाती कि आप कौन हो। असाइनमेंट बनाओ, वाइवा बनाओ, प्रोजेक्ट सबमिट करो, एग्जाम लिखो, बोर्ड एग्जाम लिखो, यूनिवर्सिटी एग्जाम लिखो। इतना मेहनत करते हैं बच्चे लोग स्कूल और कॉलेज में, लगभग बच्चे लोग कई बार स्ट्रेस में आ जाते हैं। और भारत के कई सारी ऐसी जगह है जहां पे एजुकेशन का पूरा हब है, वो जगह वहां पे तो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, रिपोर्ट आती है सुसाइड हुआ है। नाम है ज्ञान की नगरी, और उधर से जो रिजल्ट आता है वो अज्ञान का आता है कि बच्चा स्ट्रेस में था, दारू पीने लगा, बच्चा टेंशन में था, ड्रग्स लेने लगा, बच्चे को ज्यादा परेशानी हो गई, सुसाइड कर लिया। एक पिक्चर आई थी कोटा फैक्ट्री, पता है? उसमें थोड़ा दिखाया है।
पहले हम एग्जाम में नंबर कमाने की मशीन बनते हैं और उसके बाद पैसा कमाने की मशीन बनते हैं। हमको पता ही नहीं है हम कौन हैं। तो कैसे खुश रहो, बताओ। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में ही बोल रहा हूँ, किसी को नहीं समझ में आया तो हाथ उठा के बोलो नहीं समझ में आया। ये सही बात है, ये हो रहा है समाज में, सब जगह हो रहा है। तो इसीलिए कम से कम हमें खुद प्रयास करना चाहिए ये जानने का कि मेरा जीवन खुश कैसे होगा, आनंदमय कैसे होगा, और उसके लिए मेरा क्या पोजीशन है। इसीलिए जो शास्त्रों का ज्ञान है, जो वेदों का ज्ञान है, जो पुराणों का ज्ञान है, जो भगवान की वाणी है, उसमें सबसे पहला लेसन होता है हु आर यू। आप कौन हो, सबसे पहले यह बताया जाता है। इसीलिए भगवत गीता का जो सबसे स्टार्टिंग एजुकेशन है वो यही है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। इसीलिए शास्त्रों में दो प्रकार के धर्म बताए हैं, दो प्रकार के धर्म बताए हैं। पता है कौन कौन से धर्म? बताओ, कोई धर्म पता है आपको? कोई धर्म नहीं पता? हाँ, अपना तो एक ही धर्म है, खाना पीना सोना। नहीं, पता है दो प्रकार के धर्म होते हैं। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये सब धर्म नहीं है, ये सब भगवत प्राप्ति के मार्ग है, धर्म नहीं है। इसको पंथ कहते हैं, ये धर्म नहीं है। तो धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है श्रेयस और एक होता है प्रेयस। श्रेयस मतलब के बड़ा हाई लेवल की चीजों को अचीव कर, उसके लिए मेहनत ज्यादा लगता है, परिश्रम ज्यादा लगता है, कष्ट और तपस्या ज्यादा होता है, लेकिन एक बार जब मिलता है ना, बहुत आनंद। और एक होता है प्रेयस। प्रेयस मतलब मुझे आनंद आ रहा है करने में, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो एक तो टेम्परेरी होता है, दूसरा दुखमय होता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा। प्रेयस मतलब जैसे स्कूल जाना बच्चों को पसंद नहीं है, खेलना पसंद है ना। तो बच्चों को खेलना पसंद है, भगवान भी खेलते थे, बच्चे भी खेलते हैं। तो खेलना पसंद है, स्कूल जाना पसंद नहीं। खेल उसको अच्छा लगेगा, रिजल्ट क्या होगा? वो अनपढ़ रह जाएगा। लेकिन पढ़ाई करने में तपस्या करना पड़ेगा, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, होमवर्क करना है, अटेंडेंस लगाना है, एग्जाम देना है, पास होना है। मेहनत लगता है उसमें, तपस्या लगती है ना। कभी कभी तो रात रात को जाग जाग के लोग पढ़ाई करते हैं, चाय पी के, कॉफी पी के, मूंगफली खा के, किसी तरह अपने आप को जगा के रखते हैं। साल भर पढ़ाई नहीं किया, क्या करेगा बेचारा, खेल रहा। तो इसमें प्रेयस मतलब खेलना अच्छा लगता है, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है। लेकिन श्रेयस मतलब पढ़ाई करेगा तो पढ़ा लिखा बनेगा। तो वैसे ही जो प्रेयस होता है वो शरीर का धर्म होता है। दो धर्म होते हैं, एक शरीर का होता है, एक आत्मा का होता है। तो शरीर के धर्म को जो है प्रेयस कहते हैं, और आत्मा का धर्म जो होता है उसको श्रेयस कहते हैं। तो प्रेयस का मतलब होता है ये शरीर का जो धर्म है उसको खिलाना पिलाना, कपड़े पहनाना, घुमाना, और इस शरीर से जितने लोग जुड़े हैं उनकी सेवा करना। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, दोस्त है, रिश्तेदार है, उनका भी सेवा करना, वो भी धर्म है, गलत थोड़ी है ना, धर्म है ना। माँ बाप का सेवा करना धर्म है कि नहीं? बच्चों का सेवा करना धर्म है कि नहीं? पति पत्नी का सेवा करना धर्म है कि नहीं? है, लेकिन काय का धर्म है? शरीर। आपके शरीर से कनेक्टेड है, इसीलिए धर्म। शरीर छूटा तो धर्म।
लेकिन एक होता है आत्मा का धर्म। आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हो? तो आत्मा के लिए सबसे पहला पता करना चाहिए कि आत्मा क्या है, आत्मा का रिलेशन किससे है, और ये आत्मा का जिससे रिलेशन है उसके लिए आत्मा का ड्यूटी क्या है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। तो आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान कहते हैं ममो एव अंशो। मम मतलब मेरा, एव मतलब सिर्फ मेरा, और किसी ने नहीं बोला। और पूरे ब्रह्मांड में जितने देवी देवता हैं किसी ने नहीं बोला, भगवान ने बोला मम एव अंशो, सिर्फ मेरे अंश हो आप। तो कौन है वो जो कृष्ण की पूजा करते हैं? वो होंगे कृष्ण के अंश, नहीं तो हिंदू लोग होंगे, राइट? बाकी लोग थोड़ी होंगे। तो भगवान बोलता नहीं, जीव भूत सनातन, संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव, इंसान तो छोड़ो, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा मछली, जितने भी जीव जंतु हैं पेड़ पौधे, सब बोलते हैं भगवान सब मेरे ही अंश हैं, और किसी और के नहीं। तो हम भगवान के अंश हैं। पहला, हम आत्मा है। दूसरा, आत्मा परमात्मा का अंश है। और तीसरा, आत्मा और परमात्मा का एक संबंध है। जैसे पुत्र का पुत्री का अपने माता पिता से संबंध होता है, वैसे ही आत्मा का भगवान से संबंध। लेकिन ये जो हम संबंध बनाते हैं, माता पिता भाई बहन, ये संबंध हर जन्म में चेंज हो जाता है। अभी इस जन्म में मेरे जो माता पिता अगले जन्म में थोड़ी रहेंगे, पिछले जन्म के माता पिता मुझे याद ही नहीं, तो वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन एक फिक्स पर्सनालिटी है जो हमेशा हमारा माता पिता होता है। पितामहस्य जगातो माता धाता पितामह। भगवान कहते हैं पूरे जगत का पिता मैं ही हूं, और कोई नहीं। माँ भी मैं ही हूं, और पितामह तुम्हारा दादा भी मैं ही हूं, कि तो दूसरी जगह जाओ मैं, है। तो भगवान से हमारा जो संबंध है, तो जो पुत्र और पुत्री का जो कर्तव्य है वो क्या है? माँ बाप की सेवा कर, राइट? तो वैसे ही आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा कर। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये सेवा कर, ये हमारा धर्म। अब इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं भगवत गीता में, और फिर हम समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे 71 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, विहाय कामान य सर्वान पुमान चरति निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति मदि गच्छ। अभी ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं। अभी तो मैंने बता दिया कि गोल क्या है ना? जब आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो बता देते हैं आपको पास होना है, इतना परसेंट आपका नंबर आना चाहिए, बताते हैं ना? तो वो गोल हो गया। अभी आपको बताएंगे उसको प्राप्त कैसे कर, ठीक है? चिंता मत करो, आपको शरीर का भी धर्म पालन करने के लिए हम अलाउ करेंगे। ठीक है? तो भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग किया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। तो इसमें भगवान क्या क्या बता रहे हैं? पहला, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को छोड़ देना। मुझे क्या पसंद है मुझे क्या नहीं पसंद है, उसको अपनी मर्जी से डिसाइड करना बंद कर देना चाहिए। कैसे डिसाइड करना चाहिए? शास्त्रों के आधार पे। भगवान क्या, भगवान ने जो ज्ञान दिया भगवत गीता, उसके आधार। उसके बाद दूसरा कहते हैं इच्छाओं से रहित है।
और तीसरा कहते हैं जिसने ममता त्याग दी है, और चौथा कहते हैं जिसके पास अहंकार नहीं। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, वो वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। ठीक है, अब ये भगवान ने कहा है, अब इसको आचार्य बताते हैं इसका मतलब क्या है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामर्थ की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए नहीं युद्ध करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावनाभावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वे युद्ध करें। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, ईशावास्यम इदम सर्वम। अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उससे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति मूल का सिद्धांत है। तो इसमें बता रहे हैं इंद्रिय तृप्ति मतलब अपना आंख को, हाथ को, कान को, नाक को, पैर को, इसको इंद्रियां कहते हैं। इनको क्या इच्छा लगता है वो तुरंत नहीं देना चाहिए। आंख को कुछ अच्छा लगा देखने लगे, कान को कुछ अच्छा लगा सुनने लगे, जीभ को कुछ अच्छा लगा खाने लगे, वो डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। तो कोई बोलेगा तो ठीक है, सब कुछ छोड़ के हिमालय में चले जाते हैं, है ना, है ना, हिमालय पे चले जाते हैं, वहां पे भजन करेंगे। जब खाना पीना ही नहीं है, देखना सुनना ही नहीं है, तो फिर यहाँ क्या करेंगे, है ना, मुंबई में रह के क्या करेंगे, है ना। छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। ठीक है, आप में से जो जो जाना चाहता है बता दो। हमारे कुछ भक्त जा रहे हैं, यहाँ पर टिकट उसमें बुक कर रहे हैं, है ना। अभी प्रयाग का मेला लग रहा है, तो हमारे कुछ भक्त जा रहे हैं वहां पे गीता बांटने की और प्रसाद बांटने की। जिनकी इच्छा है वो जा सकता है। तो ऐसा नहीं कह रहे हैं, प्रभा जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति इच्छा ही त्याग देगा, अगर व्यक्ति के अंदर इच्छा नहीं होगी, भावना नहीं होगी, तो पत्थर है। अभी ये जो वस्तु है निर्जीव है, मैं इसको कैसे भी घुमाऊं, इसको फर्क पड़ेगा? ये बोलेगा ये ऐसे क्यों घुमा रहे हो, बोलेगा नहीं, अभी घुमाए ना, बोला क्या, नहीं बोला। प्रतिशोध करेगा, नहीं करेगा। इसको पकड़ के तोड़ दो, कूच दो, पीस दो, पाउडर कर दो, कुछ बोलेगा, नहीं बोलेगा। कोई इच्छा करेगा, कोई भावना दिखाएगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, कुछ करेगा, नहीं, क्योंकि ये जड़ वस्तु है, निर्जीव है। लेकिन हम तो सजीव है ना, वी आर लिविंग बीइंग, हम तो मरे हुए नहीं है। या हमारे अंदर भावना है, हमारे अंदर इच्छा है। तो इच्छाओं को खत्म करने का काम भक्ति नहीं है। यह गलत प्रचार किया गया है लोगों ने कि इच्छाओं को खत्म कर दो, भक्ति में जाओगे, हरे कृष्णा मंदिर में जाओगे तो इच्छाएं खत्म करनी पड़ेगी, आपकी कोई इच्छाएं नहीं होगी। ऐसा थोड़ी है। मुझे आज भी भक्त लोग पूछते हैं, प्रभु जी आप आ रहे हैं, आपका फेवरेट प्रसाद क्या खाना है बताओ। तो इच्छा है ना, इच्छा है ना, तभी तो भक्त लोग पूछते हैं।
नहीं तो मैं बोलूंगा खिलाना है खिलाओ, नहीं खिलाना मत खिलाओ, जो बनाओगे खिलाना, नहीं बनाओगे मत खिलाना। तो इच्छा नहीं है। तो इच्छा सबके पास होनी चाहिए, भावना सबके पास होनी चाहिए, लेकिन आपकी इच्छा, आपकी भावना को भगवान कृष्ण के शब्द के अनुसार पूरा करना चाहिए। तब जाके वो इच्छा, वो भावना शुद्ध हो। समझे? ऐसे किसी व्यक्ति का कोई फेवरेट स्वीट है, क्या पसंद है आपको स्वीट में? गुलाब जामुन, है ना? अब गुलाब जामुन खाना गलत नहीं है, लेकिन गुलाब जामुन को बना के अच्छे से, साफ सुथरा तरीके से बना के भगवान को भोग लगाओ और खाओ। कौन मना किया? मना ही नहीं है। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, एक बार एक व्यक्ति एक भक्त से बहस कर रहा था, तुम सब भक्त लोग मूर्ख होते हो, तुम लोग गरीब को नहीं खिलाते हो, भगवान को खिलाते हो। मूर्ति खाता है क्या? भगवान को क्यों खिलाते हो? गरीब को खिलाओ। तो भक्त ने उत्तर दिया, भाई हमने गरीब को खिलाने के लिए मना कहाँ किया है? लेकिन जो संसार का मालिक, जिसने हमको अन्न दिया, पानी दिया, मसाला दिया, जिसने हमको तेल दिया, जिसने हमको इतना सारा वस्तु दिया, एक बार उसको दिखाना भी तो जरूरी है। नहीं जरूरी है? से छोटा एग्जांपल लेता हूँ। एक बार एक बच्चे ने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी मुझे 3,000 रुपए दो, है ना? वो लगभग आपकी उम्र का था। क्या उम्र है आपकी? 18। ठीक है। आधार कार्ड बनवाया? पैन कार्ड बनवाया? पैन कार्ड नहीं बना है? बना है? बन गया? वेरी गुड। और वोटिंग कार्ड? ठीक है, बना ले, जरूरत है, काम आएगा। तो लगभग 18 साल का लड़का है, अपने पिताजी को बोला 3,000 रुपए दो। अभी अभी 18 साल को भाई क्या करेगा 3,000 रुपए लेके? पिताजी ने बोला क्या करोगे? तो बोला ना आप दे दो, और शाम को आपको पता चलेगा। ठीक है, पिता है, दयालु होते हैं पिता। पिताजी ने उसको 3,000 रुपए दे दी और पिताजी चले गए काम पे। शाम को पिताजी आए, पिताजी बैठे, पिताजी बोले पानी लाओ, बेटा पानी ला के दिया। फिर बेटे ने क्या किया, इतना बड़ा एक डब्बा लेके आया, पिताजी के सामने रखा और पिताजी को बोला हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर पिताजी बोले कहाँ से आए? बोले सुबह 3,000 रुपए दे थे उसका। अब मुझे बताओ पिताजी क्या करेंगे? प्रेम करेंगे या मारेंगे? मारेंगे ना? नालायक। सुबह बोला नहीं? बोलना चाहिए था ना सुबह। सुबह हैप्पी बर्थडे नहीं बोला, सुबह नहीं बोला कि मैं केक के लिए 3,000 रुपए ले रहा हूं, और मेरा ही पैसा लेके मुझे चिपका रहे हैं। है ना? पैसा लिया पापा से और बर्थडे मना रहा है पापा का। बताओ ये कहां तक सही है, अच्छी बात है? बोलो, पिताजी को गुस्सा आएगा या प्रेम आएगा? प्रेम आएगा। क्यों? क्योंकि भले पिताजी से पैसा लिया, अब पिताजी तो पूरा 1 किलो का केक खाएंगे नहीं। लाओ 3,000 रुपए देना, चल भाई इधर से पूरा केक ले ले, इसे खाएंगे? किसके पापा ऐसे करते हैं? हाँ, हमारे राज बिहारी ऐसा नहीं करते। राज बिहारी तो देख के छोड़ देते, खाओ तुम। पापा क्या करेंगे, उसमें से एक चेरी उठा लेंगे या एक छोटा सा पीस उठा लेंगे, केक काट के बच्चों को बोलेंगे तुम खाओ, फैमिली को खिलाओ। दैट्स ऑल। पापा पूरा केक भी नहीं खाएंगे, भले पैसा पापा का है। पूरी दुनिया में जितनी वस्तु है भगवान की है। एक अच्छे से कुकिंग करो, प्लेट सजाओ, तुलसी पत्ता रखो, भगवान के सामने लेके जाओ, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के सामने रख दो, 10 मिनट 15 मिनट भगवान खा लेंगे। फिर उसको उतारो, जिस प्रसाद में से आपने उसको निकाला था, प्लेट बनाया था, उसमें मिक्स कर दो।
सबको बांटो महाप्रसाद। तो हमने मना थोड़ी किया है, खाना मत खाओ, म्यूजिक मत सुनो, पिक्चर मत देखो, मना थोड़ी किया, करो। घूमने फिरने मत जाओ, करो। लेकिन उसको कैसे करना है? भगवान के शास्त्रों के अनुसार, अपनी मर्जी से नहीं करना। इसीलिए भगवत गीता को लाइफ मैनुअल भी कहा जाता है। भगवत गीता को धर्म की पुस्तक कहा जाता है, लेकिन ये जो धर्म है ये जीवन का धर्म है। ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म नहीं है। ये इंडिया का धर्म, अमेरिका का धर्म नहीं है। ये मनुष्य का धर्म और किसी का धर्म नहीं है। ये जीवन का धर्म। जो भी व्यक्ति मनुष्य है उसके जीवन का धर्म है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इच्छाओं को नहीं मारना चाहिए, बल्कि हमारी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं के साथ जोड़ देना चाहिए। बस म्यूजिक सुनना है, इतने सारे भजन हैं, कितने सारे आचार्यों ने भजन गाए हैं, सुनो जो पसंद है। कोई मना ही? सुनो, भजन सुनोगे, भगवान का नाम सुनोगे, हृदय शुद्ध होगा। आपको नॉवेल्स पसंद है, पढ़ना पसंद है, तो भगवान के शास्त्रों को पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो। इससे बेस्ट बुक आपको पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। यहां तक कि वेदों का प्रचार करने वाले शंकराचार्य जी कहते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता, कि अगर तुमको बहुत सारे शास्त्र पढ़ने हैं और आपकी इच्छा है कि एक ही शास्त्र पढ़ो, तो एक ही शास्त्र पढ़ो जो देवकी के पुत्र ने गाया है। देवकी के पुत्र का नाम क्या है? कृष्ण। कृष्ण ने गीता बोला, राइट? तो इसीलिए आपकी इच्छा है कुछ पढ़ने लिखने की, गीता पढ़ो। खाने की इच्छा है, प्रसाद खाओ। घूमने की इच्छा है, मंदिर घूमो, धाम घूमो, भक्तों के घर में जाओ। और सेवा करने की इच्छा तो भगवान की सेवा करो। बहुत सारी सेवाएं हैं। भगवान को देखना भी सेवा है, भगवान को प्रणाम करना सेवा है, भगवान का प्रसाद खाना सेवा है। कभी देखा है ऐसा सेवा? आप रोज ही सेवा करेंगे, क्या करना है? बैठो, सैंडविच खाओ, छोले भटूरे खाओ। ये कौन सी सेवा है? खाने की सेवा। प्रसाद खाओ, चरणामृत दो, भगवान के लिए श्रृंगार करो। बहुत सारी सेवाएं हैं। केवल देखने मात्र से भी भगवान की सेवा होती है। और अगर आपको सुंदर रूप देखना है तो भगवान से सुंदर किसका रूप है? किसी का रूप? इसके लिए सुंदर शब्द केवल भगवान पे लगता है, श्याम सुंदर, गौर सुंदर, है ना? बाकी लोग तो कॉपीराइट वर्ड यूज करते हैं। बाकी लोग सुंदर थोड़ी है। क्योंकि आप आज किसी को सुंदर बोलोगे, कल आपको उससे ज्यादा सुंदर कोई दिखेगा। फिर कल जो सुंदर दिखा, परसों उससे ज्यादा कोई सुंदर दिखेगा। अरे आपके एरिया मोहल्ले में देखा, टीवी पे तो देखी जाएगा। इंडिया का टीवी देखोगे तो कोई बहुत सुंदर ही दिखेगी, फिर विदेश की टीवी देखोगे तो उसमें और सुंदर ही दिखेगी। लेकिन सबसे सुंदर श्याम सुंदर, है ना? तो अपनी इच्छाओं को मारना नहीं। हमें क्या करना चाहिए? जो भी हम अपने जीवन का कार्य कर रहे हैं उसमें कृष्ण को जोड़ना है। ये हमारे जीवन में सुख का आधार है। पहले के समय में बुलेट ट्रेन नहीं थी, वंदे भारत नहीं थी, हमारी लोकल भी नहीं थी, बस भी नहीं थी, ऑटो भी नहीं थी, टैक्सी भी नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी, मोबाइल भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, क्या कहते हैं, और जो बहुत सारे लैपटॉप और बहुत सारे जो वस्तु है उपयोग कुछ नहीं था। लेकिन आनंद था। क्यों? क्योंकि पहले के लोग भगवान की सेवा करते थे। अभी हम मॉडर्न हो गए हैं, तो मॉडर्न का मतलब लोगों ने क्या निकाला है? भगवान से दूर जाना मतलब मॉडर्न हो गए। अरे आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ही भगवान की सेवा में लगा दो, क्या प्रॉब्लम है? अभी ये माइक तो मैंने नहीं बनाया, ये माइक मैंने बनाया क्या? आप लोगों को लगता है मैंने बनाया? मैं कॉमर्स पढ़ा हूँ, इंजीनियरिंग नहीं आता मुझे।
और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग को बिल्कुल नहीं आता। ये माइक मैंने नहीं बनाया, लेकिन इस माइक को भगवान की सेवा में लगा रहा। ये मोबाइल मैंने नहीं बनाया, लेकिन ये मोबाइल भगवान की सेवा में लगा है। ये स्टैंड नहीं बनाया, लेकिन भगवान की सेवा में लगा है। ये माइक में बोल रहा हूँ, स्पीकर जोर से चिल्ला रहा है, लेकिन वो भगवान की सेवा में लगा है। तो भगवान की सेवा में अपनी वस्तुओं को लगाना, संसार की वस्तुओं का लगाना, वही भक्ति है। लेकिन उसके लिए आपको अच्छा मार्गदर्शन होना चाहिए। तो हमको इच्छाओं को मारना नहीं चाहिए। कई बार लोगों को ये भ्रम हो जाता है, भक्ति में आगे ना अरे सब इच्छा मर जाएगी। नहीं, आपको पिज्जा खाना है, आओ हरे कृष्णा मंदिर। बर्गर खाना है, पास्ता खाना है, जो भी आपको स्पेशल आइटम खाना है बोलो, भगवान सब खाते हैं। क्योंकि हमारे भगवान अमेरिका में भी है, लंदन में भी है, जापान में भी है, चाइना में भी है। सब खाते हैं भगवान। चाइनीज भी खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, मंचूरियन खाते हैं। सबके मुंह में पानी आ रहा है, प्रभु जी दोगे तो नहीं? राइट। तो ऐसा नहीं है कि हमें अपनी इच्छाओं को मानना चाहिए, परंतु हमें क्या करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा के साथ जोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भगवान के हैं। एक छोटा बच्चा कुछ कुकिंग करता है तो माँ बाप को खिलाता है क्या? खिलाता है ना। बस वही करना है। हमको भी कुछ काम करना है, भगवान की सेवा के साथ करना। कुछ पढ़ना है, भगवान की सेवा के साथ पढ़ना। और ऐसी चीज पढ़िए जिससे आपको आनंद मिले। आप लोगों को आनंद प्राप्त करने के लिए सबसे सिंपल तरीका अगर मैं बता दूं, सबसे सिंपल, सबसे द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू बी हैप्पी, जानना है? किसको किसको जानना है बताओ? बस। बाकी लोग बोले क्या बताओगे, प्रसाद दो। तो भी खुश होने का तरीका है। दोनों हाथ ऊपर करो और जोर से बोलो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम, हरे हरे। भगवान का पवित्र नाम का जप करिए। ये जो ये जो माला है, इस माला में हम भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र। और भगवत गीता पढ़िए। आपको आपके लाइफ का सारा सीक्रेट इसी में मिल जाएगा। दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया में जितने भी अपराध हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है पता है? मूल कारण है, ये मेरा है, ये तेरा है। मूल कारण है, मुझे तुझसे कम क्यों मिला, तुझे मुझसे ज्यादा क्यों मिला। भले एक नंबर क्यों ज्यादा हो, लेकिन ज्यादा क्यों आया। तो ये जो बहुत सारे अनर्थ हैं हमारे हृदय में, ये अनर्थ के वजह से अपराध होते हैं, पाप होते हैं, गलत काम होते हैं। लेकिन जब आप भगवान का नाम जप करोगे तो क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा हृदय शुद्ध हो, हमारे हृदय से ये गंदगी कम होगी। और जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा जीवन में क्या नहीं करना है और क्या करना है। अभी तो हम कहीं से भी सुन लेते हैं और कर देते हैं, पर कितना सही है कितना गलत है पता नहीं। तो अगर आपको सही गलत को देखना है तो क्या करना चाहिए? बेस्ट अथॉरिटी के पास जाना चाहिए, और वो है भगवान। तो भगवत गीता के आधार पे आपको अपने जीवन को चलाना चाहिए। कम से कम ये दो काम शुरू करिए आप। जो लोग एक माला भी नहीं जप करते हैं, वो प्रयास करिए, एक माला दो माला जप करिए रोज। और जो लोग बिल्कुल गीता नहीं पढ़ते, प्रयास करिए 10 मिनट 15 मिनट गीता पढ़ो। आपको ज्यादा समय नहीं देना, एक माला करने को मुश्किल से 7 मिनट 8 मिनट लगता है, और गीता पढ़िए आप 10 मिनट 15 मिनट। मुश्किल से आपके जीवन का 15 से 20 मिनट आप अगर रोज दोगे, तो ये गारंटी है कि आप उस सुख का आस्वादन करोगे, आप एक शांति का आस्वादन करोगे, वो पावर आपको मिल जाएगी। और अगर रोज करोगे तो कहना ही क्या, आनंद में रहो।
तो इसीलिए हम जो कहते हैं कि हमें खुशी चाहिए या हम हर चीज में खुशी देखते हैं, खुशी देखना हमारा स्वभाव है। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान हमेशा खुशी रहते हैं। आप भगवान का चेहरा कभी भी देखो, स्माइल मिलेगा, बड़ा सा स्माइल। कभी भी देखो, देख लो यहाँ पे, बड़ा सा स्माइल मिलेगा आपको भगवान के चेहरे, राइट? तो ऐसे इंसान के साथ रहो ना जो हमेशा खुश रहता है। उसका नाम जप करो, उसके दिए हुए शब्दों को पढ़ो, भगवत गीता को पढ़ो, और भक्तों के साथ रहो। फिर देखो आपका जीवन कैसे आनंदमय बनता है। इसीलिए खुशी का सबसे जो बेसिक जो आधार है वो क्या है? भगवान से जुड़ना। भगवान से नहीं जुड़ेगा, अरबों खरबों की दौलत कमाएगा, रोएगा। बहुत सारा नाम मिलेगा, रोएगा। भगवान से नहीं जुड़ेगा तो कितना भी धन वैभव संपत्ति प्राप्त हो जाएगा, फिर भी रोएगा। और भगवान मिल गए तो सब मिल गया। सारी दुनिया भगवान की है, ईशावास्य निधन सर्वम, सब भगवान का ही। इसीलिए हमें ऐसा जीवन चुनना चाहिए जो भगवान की सेवा में। और उसके लिए चिंता मत करो, आपको कुछ चेंज नहीं करना है, आपको कुछ माइनस नहीं करना है, सिर्फ ऐड करना है। पता है क्या? क्या ऐड करना है पता है? कृष्णा। आपको केवल अपने जीवन में भगवान को ऐड करना, उसका तरीका है भगवान का नाम जप करना, भगवद गीता को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना, और भक्तों के साथ समय बिताना। कम से कम ऐसे दोस्त बनाओ जो गाली नहीं देते। आप में से कौन है जिसको बुरा नहीं लगता जब कोई गाली देता है? हाथ उठाओ, उसको मैं अभी गाली देता हूँ, पता चलेगा। टेंशन मतलब मैं गाली दे दूँ। है कोई जो बोले प्रभु जी आप मुझे कितना भी गाली दे दो, कुछ भी बोलो, मुझे बुरा नहीं लगता? हाथ उठाओ, अभी चेक करेंगे तुरंत। सबको बुरा लगता है ना? तो कम से कम दोस्त ऐसे रखो जो गाली नहीं देते, और वो है कृष्ण भक्त। गाली नहीं देते, हमारे समाज में गाली नहीं देते। ऐसा दोस्त चाहिए कि नहीं? किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। ऐसे दोस्त बनाओ, प्रसाद पाने वाले दोस्त बनाओ, है ना? हर समय प्रसाद पाने, नशा करने वाले दोस्त बनाते हैं, दारू पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, गुटखा खा, पेट भरता है क्या पेट भरता है क्या? दारू पीने से पेट भरता है? तंबाकू खाने से पेट भरता है? गुटखा खाने से पेट भरता है? फिर भी 24 घंटा मुंह में ही रहता है। अजीब है। जिस चीज से पेट नहीं भरता वो भी मुंह, वो फिर भी मुंह में रहता है, और उसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट। कैसे इंटेलिजेंट? गधा एक नंबर का, राइट? और मालूम है आपको ये खाने के लिए कौन बोलता है? आपका सुपरस्टार, आपका बॉलीवुड स्टार। आपको जुआ खेलने के लिए कौन बोलता है पता है? आपके क्रिकेट स्टार, जिसके चौके छक्के में आप ताली मारते हो ना, वो आपको जुआ खेलना सिखाता है। सोच लो किसका आपको दोस्ती करना है। कृष्ण भक्तों का करोगे, जुआ खेलना बंद होगा, नशा करना बंद होगा, गलत काम करना बंद होगा, जीवन में अच्छा सोचोगे, अपने लाइफ के बारे में सीरियस हो जाओगे, और अपने लाइफ पे फोकस हो। और भक्तों का संग नहीं करना है तो करो नेता का, अभिनेता का, क्रिकेट स्टार, बॉलीवुड स्टार संग करो। जो सिखाएंगे सीखो। किसने सिखाया भारत को दारू पीना? 31st नाइट को दारू पीना किसने सिखाया? बोलो। इन्हीं लोगों ने सिखाया। क्रिकेट का मैच हो रहा है, भारत के सारे लोग देख रहे हैं, वर्ल्ड कप मैच हो रहा है, और बड़े खुशी की बात है भारत जीत गया, और पूरे भारत के हर इंसान की नजर जो है वो टीवी के ऊपर है। और जब भारत जीत जाता है ना, तो जब वो लोग चैंपियनशिप का जब बोर्ड लगाते हैं ना, उसके बाद वो एक बॉटल लेके आते। वो बॉटल में क्या रहता है? देवताओं का अमृत। क्या रहता है? क्या रहता है? दारू। क्या सीखेंगे भारत के लोग? क्या सीखोगे आप? कोई तो आपका फेवरेट क्रिकेटर होगा ना,
पता उसने शैंपेन नहीं उड़ाया हो, लेकिन बोलते नहीं साधु गलत आदमी, पैसा लेते हैं। और क्रिकेटर पैसा नहीं लेते, फ्री में तुमको क्रिकेट देखने देता है। और बॉलीवुड वाला फ्री में पॉपकॉर्न देता है, 10 रुपए का पॉपकॉर्न 500 रुपए का देता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिशा बदलोगे तो दशा बदलेगी। सुखी होने का जीवन देखोगे तो आपको सुखी जीवन मिलेगा। गलत जगह पे आप सुख मार देखोगे तो आपकी गलती है। आप बोलोगे मैं मिर्ची खाऊंगा मीठा लगेगा, नॉट पॉसिबल। इसके लिए भगवान के भक्तों का संग लो, महाप्रसाद खाओ, कीर्तन करो, नाचो गाओ, और भगवान के नाम जप, फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम। किसी का कोई प्रश्न? नए लोग प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। कोई भी प्रश्न पूछो। अभी ये मत पूछना बासमती राइस कितना रुपए किलो। वो मत पूछो, मुझे नहीं मालूम। हम भक्त लोग इतने निश्चिंत होते हैं कि हमको पता ही नहीं आलू टमाटर और चावल दाल का क्या भाव है। हम तो प्लेट रखते आ जाता है अपने आप, खा लेते हैं और बस प्रचार करते हैं। इतना आनंद है हमारे जीवन में। नहीं तो पहले कमाओ, फिर मार्केट जाओ, फिर खरीदो, फिर पकाओ, फिर भोग लगाओ, फिर जाके मिलते। और हमको देखो आनंद, कुछ नहीं करना, सुबह भजन करना, प्लेट रखना, आ जाते हैं, खाओ, तो फिर भजन करो, फिर प्रचार करो। जिनको भी ऐसा जीवन चाहिए ना, वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते। ओनली बॉयज, नो मदर। ठीक है, पूछो, कोई प्रश्न है किसी का? यस। आलस आता है, तो आलस आना ये तमस का प्रतीक है। 3 गुण होते हैं प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो तमोगुण में आता है आलस, आता है क्रोध, आता है प्रमाद होता है, ईर्ष्या होती है, जलन होती है, ये सब तमोगुण का प्रतीक है। और ये हम सबके अंदर है, ऐसा नहीं आपके अंदर, मेरे अंदर भी। लेकिन जब हम भगवान का नाम जप करते हैं और ऐसे पवित्र शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे वो चीज कम होती है, धीरे धीरे होती है, कुछ भी एक झटके में नहीं होगा। ये नहीं आप एक माला जप किए आज और फिर आपको पूरा जिंदगी भर टेंशन नहीं रहेगा, नहीं। एक माला जप किया, एक माला का पावर मिलेगा। राइट। तो आप प्रयास करो भगवान का नाम जप करना और भगवत गीता को पढ़ना रोज पाएगी। और देखो, एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट आएगा आप, धीरे धीरे। और भक्तों से बात करो, अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करो। आजकल हम लोगों का लाइफस्टाइल क्या है? जितने बजे भक्त सो के उठते हैं उतने बजे तो लोग सोते हैं। आपको मालूम है हम लोग कितने बजे सो के उठते हैं? 3, 3:30 सुबह हमारी उस समय होती है। और लोगों की रात उस समय होती है। मोबाइल का डाटा खत्म होएगा तो सोएगा ना। राइट। या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृत संयम। भगवान बोलते हैं जो पूरे दुनिया का सोने का टाइम होता है उस समय जो संयमी होता है, जो कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड मैन होता है, जो अपने लाइफ के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, अपने फैमिली के लिए सीरियस होता है, वो उसके जागने का टाइम होता है। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग देखोगे ना, 3 बजे और 4 बजे उठते हैं। और जितने भी फेलियर लोग देखोगे ना, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, पता नहीं कितने बजे उठते हैं। दिन के 3 बजे उठते हैं, रात के 3 बजे सोते हैं। बताओ। तो दिनचर्या भी थोड़ा बदलना चाहिए। सुबह जल्दी उठोगे ना, बहुत प्रभाव मिलेगा। सुबह जल्दी उठने का प्रयास करो, बहुत आशीर्वाद मिलता है भगवान। शास्त्र कहते हैं सूरज के साथ उठना चाहिए। सूरज कितने बजे आता है? आपका फ्रेंड नहीं है, बात करो। आपका फ्रेंड नहीं, कितने बजे? कोई बोला है यहाँ पे? 5, 5:30 बजे। राइट। 5:30 बजे तो उठो, कम से कम 5 बजे उठो, नहा धो के सूर्य को देखो, सूर्य आपको देखे। राइट। सुबह जल्दी उठना चाहिए।
अब सुबह जल्दी उठकर देखिए, बहुत सारा आलस तो ऐसे भाग जाए। जो व्यक्ति सूरज उठने के बाद, सूरज के जागने के बाद सोता है, तो उसके अंदर बहुत सारा आलस जमा हो जाता है। आप देखोगे बहुत सारे लोगों को कफ हो रही है आजकल, है ना? बहुत सारे लोगों को कफ हो रही है। वो क्यों हो रही है पता है? देरी से उठने की वजह से। और ये कफ की वजह से और 10 बीमारी पैदा हो रही है। क्यों पता है? देरी के वजह से, देरी से उठने की वजह से। बिना कारण लोगों का सिर दर्द करता है, क्यों पता है? देरी से उठने की वजह से। हाँ, सिर्फ आप लेट सो के उठोगे ना, फ्री में आप बहुत सारी बीमारी को इनविटेशन कार्ड देते हो। और केवल जल्दी उठने का प्रयास करोगे तो बहुत सारी बीमारी ऐसे ही दूर हो जाएगी। आप देखो गांव के लोग 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे टनाटन घूमते रहते हैं 80-90 की उम्र में। और यहाँ 40 की उम्र में तो हमको जानते हैं आप, है ना? फिर कमर में दर्द है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, विटामिन की कमी है, क्या क्या हो रहा है। 30-40 की उम्र में मुंबई में ये हो रहा है। बताओ, भरी जवानी में बुढ़ा हो गया। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा प्रयास, इसके लिए भक्तों का साथ, अपने फ्रेंड भक्तों को बनाए। दैट विल बी हेल्पफुल। ठीक है। और कोई? हाँ। हाँ, चले, प्रयास करो हर समय माला लेके जाओ, नहीं तो एक छोटी सी मशीन आती है इतनी बड़ी। हाँ, प्रयास करो। बेस्ट है माला पे जप करना, शास्त्रों में कहा है माला पर जप कर, वो बेस्ट है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपको नहीं ठीक लग रहा है, तो ठीक है, कम से कम मशीन रखो। बेस्ट है माला पे करना। अभी मशीन पर उंगली पे कौन करता है? जिसके घर में, घर के लोग अपोजिट है, अपोजिशन में है, घर के लोग माला छूने नहीं देते हैं, गीता पढ़ने नहीं देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो उनको चाहिए कि ठीक है, छुप के तो अपना भजन करो, मीरा की तरह, कबीरा की तरह, राइट? तो थोड़ा छुप के करो। लेकिन अगर आपको कोई बोलता नहीं है तो बिंदास जब करो, क्या फर्क पड़ता है? कोई गलत काम थोड़ी करो। हाँ, तो दो रखो, एक ऑफिस में कर, सिंपल, है ना? अपने काम के लिए अपने आप को सचेत होना चाहिए। ठीक है, प्रयास करिए। और कोई? यस ब्रो। क्या बोले? नॉन, जो लोग नहीं मानते हैं और मानना नहीं चाहते हैं, उनके ऊपर अगर आप ज्ञान का समुंदर भी डाल दोगे तो नहीं मानेंगे। क्यों पता है? क्योंकि वो मानना नहीं चाहता, इसीलिए। तो आर्ग्यूमेंट मत करो, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बात करो, देखो नहीं सुनना, छोड़ के आगे चले। अपना समय बर्बाद मत करो। जो जानना चाहता है, मानना चाहता है, श्रद्धा रखा है, उसको ज्ञान दो। ऐसे 10 लोग मिलेंगे। जितना आप समय एक नॉन बिलीवर पे बर्बाद करोगे, एक अश्रद्धालु व्यक्ति पे करोगे, उसमें आप 10 श्रद्धालु व्यक्ति को भगवान का भक्ति दे दोगे। राइट? ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए, वो पॉलिटिशियन लोग का काम। उनको बोलो जाओ पॉलिटिक्स। नहीं, मेरे को तुमसे बहस करना, बोला बहस करना, ये गीता पढ़ने का बहस करना, गीता लेके, गीता पढ़ने के बाद फिर बहस किया और एक बार सेवा में लगा हूं। सेवा करेगा, शुद्ध होएगा, फिर बहस नहीं। भगवान भगवत में बोलते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके अंदर श्रद्धा है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। एक सीक्रेट बता रहा हूं आपको। आप लोगों को पता है, आजकल बच्चों को स्कूल और स्कूल के बाद ट्यूशन, ट्यूशन के बाद एक्स्ट्रा क्लास क्यों लगाया जाता है पता है? पता है? क्योंकि आजकल के बच्चों को टीचर में भरोसा नहीं। जिस स्टूडेंट को टीचर पर श्रद्धा नहीं है, तो टीचर कितना भी ज्ञान देगा अंदर जाएगा ही। इसके लिए आजकल के बच्चे रट्टा मार पढ़ाई करते, उगला और निकला, बस यही करते। अंदर डालते हैं, बाहर निकालते हैं, एग्जाम के बाद पूछो क्या लिखा, मालूम? दिस इज फैक्ट। साधु को तो सच बोलने का काम है, वही हम वही बोलते हैं। किसी को बुरा लगा तो थोड़ा प्रसाद ज्यादा खा ले, मेरा क्या बिगाड़?
जो मजाक कर रहा हूँ, है नहीं तो बाहर में मत मिलना मेरे को। समझे आप? तो श्रद्धा जिसमें है उसको देना चाहिए। उसको आप गीता दे दीजिए, माला दे दीजिए, बोले करिए आप जब तक इसमें श्रद्धा नहीं करेंगे तब तक ज्ञान कैसे मिलेगा? थोड़ा तो रखना पड़ेगा ना। अभी आप नाई की दुकान पे जाते हो, आप कभी गए हो नाई की दुकान पे, सैलून में गए हो कभी? तो वो यहाँ पे आपके छुरा रखता है, देखा है? तो आपको भरोसा होता है ना, वो ऐसा नहीं करेगा। भरोसा होता है ना, ऐसा कर दिया तो अरे वो 13 दिन के बाद पूरी बटेगी, राइट? भरोसा होता है ना। एक दाढ़ी बनाने के लिए भरोसा रखते हो आप? अच्छा, आप रेस्टोरेंट में गए हो कभी? रेस्टोरेंट में या ढाबे पे या कहीं बड़ा पाव वगैरह खाया रहेगा, आप भरोसा रखते हो ना, उसमें जहर नहीं मिलाया हो, रखते हैं ना? फिर जीवन के हर चीज, छोटी छोटी चीजों पे भरोसा है। ऑटो में बैठे हो कभी? ऑटो वाले से परमिट मांगा कभी देखने के लिए? पहले परमिट दिखा, नहीं तो नहीं बैठूंगा। तेरा लाइसेंस है कि नहीं, परमिट है कि नहीं, पुलिस का लाइसेंस है कि नहीं, सब पूछते हो? बोलेगा भाई मेरा ऑटो है ना, आज खाली रखना है, मत बैठिए आप। श्रद्धा रखते हो? अच्छा, कितनी सारी ट्रेन पलटी होती है, फिर भी गांव जाने टाइम ट्रेन में ही जाते हो, पैदल नहीं जाते हो? पैदल जाना चाहिए ना, ट्रेन पलट जाती है, ऑटो पलट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, होता है ना? एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ना इतने सारे, फिर भी श्रद्धा है ट्रेन में, बस में, ऑटो में, कार में। तो जब सब चीज पे श्रद्धा रखते हो तो भगवान में क्यों नहीं, शास्त्रों में क्यों नहीं, हरिनाम में क्यों नहीं? उसमें भी श्रद्धा रखो। और आप श्रद्धा रखते हो तो रिजल्ट मिलता है, बढ़िया सुंदर आपका चेहरा बन जाता है। शास्त्रों में श्रद्धा रखो, सुंदर जीवन बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगा? श्रद्धा रखोगे नहीं तो गलती किसकी है? मेरी है। मैंने आपको गुलाब जामुन दिया, बोला लो खाओ, आप बोलोगे मेरे को नहीं भरोसा नहीं मीठा है। तो क्या होगा, खाओगे? मिठास मिलेगा कभी? नहीं मिलेगा। और खाओगे तो भरोसा रख के मीठा मिलेगा, नहीं खाया तो मीठा नहीं मिलेगा। तो श्रद्धा तो रखनी पड़ेगी, हर जगह श्रद्धा रख, कदम कदम पे श्रद्धा रखते हो, हर जगह श्रद्धा रखते हो ना, फिर रखो श्रद्धा। एटलीस्ट भगवान के नाम में, भक्तों में श्रद्धा रखो। चेक कर लो पहले भक्तों को, भाई तू खुद जप करता है कि नहीं, तू खुद गीता पढ़ता है कि नहीं, पढ़ रहा है तो श्रद्धा करो उसमें। श्रद्धा तो श्रद्धावान लभते गया। ठीक है? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने लेक्चर थोड़ा ज्यादा समय हो गया है, आप सभी का प्रसाद का समय हो गया है, जल्दी जल्दी प्रसाद ले लीजिए। और हम ये प्रवचन जो है लगभग हर शनिवार करते हैं, तो आप इसमें आ सकते हैं। कभी मैं आकर उनसे थोड़े चर्चा करता हूँ, और कभी जो मंदिर से और भी भक्त हैं वो आते हैं, और ये बहुत सारे भक्त हैं जो ऑलरेडी भक्ति करते हैं। और आप देख सकते हैं ये इन्होंने अपना जीवन बदला नहीं है, पढ़ाई भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, घर का काम भी करते हैं और भक्ति भी करते हैं। दैट इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। और ये बोरिंग लाइफ नहीं है, ये जॉयफुल लाइफ। मूर्ख लोगों का तर्क होता है बोरिंग लाइफ। बोरिंग उनका लाइफ दिन भर मुंह में गुटखा रखता है, बोरिंग नहीं लगता? ये बताओ। हाँ, तो बोरिंग उनका लाइफ है, हमारा लाइफ आनंदमय है। हर कदम पे हमें आनंद मिलता है। आनंद बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, एवरी स्टेप आनंद मिले। तो इसका प्रयास करिए। तो आप लोग आइए, आप लोग को जिन भी भक्त ने इनवाइट किया है उसके संपर्क में रहिए। और आप लोगों को अगर कोई प्रश्न पूछना है भगवद गीता से, भागवतम से, शास्त्रों से, या आपके जीवन में भी कोई परिस्थिति है, घटना है जो आपको पूछना है, तो आप भक्तों से पूछिए। भक्त बताए तो अच्छी बात है, नहीं बताए तो मैं बताऊंगा। ठीक है? लेकिन आप लोग प्रयास करें। ठीक है? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवतवाणी भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।